क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन पढ़ो। To the left block in the figure moves at a टू द speed. लेफ्ट ब्लॉक इन द फिगर मूव एट ए स्पीड वी, स्पीड से भी से जा रहा है। टूवर्ड द राइट, राइट की तरफ इधर जा रहा है, ठीक ना। ब्लॉक प्लेस्ड एट द इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम में है स्प्रिंग के साथ, ठीक है। एट ऑल कोलिजन टेक प्लेस द इलास्टिक, जितने भी कोलिजन इसके इस सिस्टम में हो रहा है वो सारा क्या है? इलास्टिक है। मतलब ई का वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, सरफेस जितने भी है क्या है? ये क्या है? फ्रिक्शनलेस है। सो द मोशन ऑफ द टू ब्लॉक्स आर पीरियोडिक, दिखाना है जो मोशन ऑफ टू ब्लॉक क्या है? पीरियोडिक है। दो ब्लॉक है ना, एक ये एक पीरियोडिक है। और फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दीज पीरियोडिक मोशंस, इसका जो है ना टाइम पीरियड निकालना है और सारी चीज़ को निगलेक्ट करना है। इसका ब्लॉक का जो है ना मोटाई को निगलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? इस वाले में कह रहा है क्वेश्चंस, जो ये वाली जो कहानी है यहाँ पर ऐसे हम एक भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ड्रॉ करता हूँ, एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक यहाँ पे इस टाइप से रखा हुआ है। ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। और एक दूसरा ब्लॉक यहाँ पर जो है ना, ये इस टाइप से जो है, ये ऐसे है। और ये ब्लॉक जो है ना इधर जा रहा है v वेलोसिटी, ठीक है। इसकी मास m है और इसकी मास भी m है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनिशियली ये ब्लॉक की यहाँ से दूरी जो है ना l है, ठीक है। इसकी मान लो k है स्प्रिंग कांस्टेंट, और जितने भी सरफेस है इसमें क्या है? इलास्टिक है। हाँ। तो तुमको पता है जो अगर एक ब्लॉक यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक एक और इधर से है ऐसे, और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक दोनों ब्लॉक जो इस टाइप से है, तो एक ब्लॉक इधर से मान लो v वेलोसिटी से आ रहा है, इसकी मास m है और इससे टकरा रहा है, तो अब इसकी रफ्तार इधर v हो जाएगी और ये वाली ब्लॉक क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इलास्टिक की प्रॉपर्टी पर है थे कोलिजन में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इससे टकराएगा तो ये वाली ब्लॉक जो है ना रुक जाएगी और इधर वाली ब्लॉक आगे चल जाएगा, कोई दिक्कत जितना सारा का सारा वेलोसिटी उसको ट्रांसफर कर देता है सेम मासेस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इलास्टिक की प्रॉपर्टी से यहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। बात ये है, तो देखो जब इस ब्लॉक से टकराएगा ये वाली ब्लॉक, तो ये ब्लॉक इधर तो जाएगी v वेलोसिटी से, कोई दिक्कत, अपना ब्लॉक वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर देगा। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो 1 वाला 2 को ट्रांसफ़र कर देगा, 1 वाला क्या करेगा? 2 को ट्रांसफ़र कर देगा, सारा का सारा अपना वेलोसिटी उसको ट्रांसफ़र देगा। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, स्मूथ भी है, कोई दिक्कत। इलास्टिक का प्रॉपर्टी यही कहता है, ट्रांसफ़र कर देगा सेम मास है। तो अब क्या होगा? ये वाला ब्लॉक, ये वाली ब्लॉक थोड़ा आगे जाएगा यहाँ पे, मान लो ये x गया, फिर इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी, यहाँ तक आया, और फिर वापस इधर से जितना रफ्तार से गई उतनी रफ्तार से वापस आएगी। मतलब अगर ये v से इधर गई थी तो वापस v से यहाँ पर आएगी, लेकिन तब तक ये ब्लॉक यहाँ पर सटा हुआ रहेगा, उससे फिर टकराएगी इधर, ठीक है। तो जैसे टकराएगी तो ये वाली ब्लॉक जो 1 वाली ब्लॉक v से फिर वापस चल जाएगा, और ये वाली ब्लॉक जो है ना सेकंड वाली को रुक जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल देखो, जो सेकंड वाली ब्लॉक जो है ना ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, बस ऐसे ही हाफ पीरियोडिक मोशंस, ओनली हाफ, पूरा फुल नहीं हो रहा है। तो केवल एक टाइम के बाद अपना जो है पाथ रिपीट कर रहा है, तो इसलिए वो पीरियोडिक मोशंस है। इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है जी? पीरियोडिक मोशन है, ये फुल एसएचएम नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं होगा, कोई वो दिक्कत। ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं होने वाला है। आधा ऐसे गया वापस, फिर वापस आएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, फिर ये वाली फर्स्ट वाली वापस जाएगा, ये फिर ये दीवार से टकराएगा, फिर दीवार से टकराएगा, फिर यहाँ पर आएगा, और फिर देन ये ऐसे होगा। बस कंप्लीट समझ में आ रहा है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? जो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, अगर सेकंड वाले के टाइम पीरियड देखो, सेकंड वाले T2 अगर निकालो जाए तो T2 कितना हो जाएगा? T2 आपको आ जाएगा कितना? 2 पाई बाय क्या होता है? m/k। तो इसमें 2 से डिवाइड कर लो, हाफ ही होता है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? T कितना हो जाएगा? पाई इंटू m/k, इतना। ये हो गया फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का। और फर्स्ट वाले को तुम देखो तो फर्स्ट वाले ये यहाँ से क्या हो रहा है? ये ऐसे पूरा एक चक्कर हो रहा है, मतलब कंप्लीट। वापस यहाँ से यहाँ आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2l जाएगा ना। तो 2l में कितना हो जाएगा? T1 टाइम हो जाएगा। तो T1 कितना जाएगा? 2l डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी लिखते हैं, स्पीड v, तो हो जाएगा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2, तो ये हो जाएगा कितना? पाई m/k प्लस
2L/V, यही रहा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंप्लीट। हाँ। ठीक है, थैंक यू।